जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। मेहरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। तू पापी पाल गवांद तेरा बख्शन हारा नाऊ, तू पापी पाल गवांद तेरा बख्शन हारा नाऊ, बिन मंगया सब कुछ देवंदा मेरा ठाकुर अगमगाऊ, बिन मंगया सब कुछ देवंदा मेरा ठाकुर अगमगाऊ, मेरा ठाकुर अगमगाऊ, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। रस्ते विच गुरु जी तेरे दिल फर्श बनावा, रस्ते विच गुरु जी तेरे दिल फर्श बिछावा, सोने चरण तुहाडे जोड़ा ए दो नयन बनावा, सोने चरण तुहाडे जोड़ा ए दो नयन बनावा, ए दो नयन बनावा, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। वेख न लेख मथे ते मेरे कर्मा ते ना जावी, वेख न लेख मथे ते मेरे कर्मा ते ना जावी, रखी लाज विरद दी सतगुरु अपनी भगती लावी, रखी लाज विरद दी सतगुरु अपनी भगती लावी, अपनी भगती लावी, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, 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 मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा
वालिया साइया रखी चरना दे को। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 504। सदाचार। पहला प्रसंग। उज्जैन के कुंभ पर एक बार एक बड़ी परिषद के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि सदाचार का सर्वसाधारण की समझ में समा जाने वाला सच्चा स्वरूप क्या है। बड़े लंबे वाद विवाद के अनंतर सब विद्वानों ने एक मत होकर निर्णय किया कि सद नर नारियों के सुकर्मों को, चारु चरित आचरण को सदाचार कहना चाहिए और व्यक्ति को तथा समूह को सभ्य सज्जन बनाने और समुन्नत करने वाले सत्कर्म सदाचार समझने उचित है। ऐसा सदाचार 10 लाक्षणिक मानव धर्म है। इसको साधारण तथा सामान्य धर्म भी कहा है। ये चारों वर्णों का एक सा धर्म कहा गया है। विशेष आचार 2 प्रकार का है। एक तो चारों वर्णों का धर्म विशेष आचार है और दूसरे संबंध संबंधी कर्तव्य पालन करना सदाचार है। माता पिता के, पति पत्नी के, भाई बहन के, बंधु मित्र के संबंधों को भली भांति पालन करना, उनको दृढ़तर और सुमधुर बना रखना सदाचार है। जाति समाज के नियम बंधन को निभाना भी विशेष आचार है। सदाचार की यही सरल, सुंदर और सच्चा स्वरूप है। इसी से मनुष्य का जीवन सुखमय होता है। यही सदाचार परलोक में मनुष्य का सहायक समझा जाता है। इस सदाचार से भिन्न कल्पना केवल क्लिष्ट कल्पना है और व्यर्थ का मतवाद मात्र है। सो 2 तरह के धर्म बताए हैं। एक तो सभी जो वर्ण है हमारे, उनमें सारे का सारा एक ही है, सबका एक ही धर्म बताया। उसमें एक ये तरह का धर्म है और दूसरा जो 2 प्रकार के विशेष आचार 2 प्रकार के हैं। एक तो धर्म विशेष आचार है और दूसरा संबंध संबंधी, जो हमारे संबंध बनते हैं। हम गृहस्थ हैं, हमारे संबंध बने हुए हैं, पति पत्नी, माता पिता और भाई बहन, बंधु मित्र के संबंधों को भली भांति पालन करना और सुमधुर बनाए रखना सदाचार है। जाति समाज के नियम बंधन को निभाना भी विशेष आचार है। सरल, सुंदर और सच्चा स्वरूप, ये बात, ये चीज है। अब यहाँ पर लिटरली पॉज आता है क्योंकि बहुत सारा कई हमारे स्पेशली विशेषकर भारतीय परिवारों में जहाँ की मन का मेल देखकर और संबंध नहीं बनाए जाते, जाति और शायद व्यवसाय देखकर मेल बनाए जाते हैं, राइट। ये हमारा जो संबंध बनने का जो हमारा मेन बेस है कि हमने जाति देखी और व्यवसाय देखा और फिर मेल बन गए। तो यहाँ पर लेकिन मन के मेल, विचारों के मेल, ये नहीं देखा जाता हमारे यहाँ परिवारों में। विचार मिलते हैं कि नहीं मिलते, आदर्श एक जैसे हैं कि नहीं एक जैसे हैं। अगर परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो उसका अभिव्यक्ति किस तरह से है, किस तरह की, वहाँ ये सब चीजें की हमारी बात नहीं होती। हमारी बात होती है कि अच्छा भाई जाति कैसी है, जाति सेम जाति है कि नहीं है, और फिर दूसरा देखा जाता है कि आमदनी कैसी है, ये चीजें देखी जाती है विवाह के लिए। लेकिन बहुत बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। तो यहाँ पर सुमधुर बनाए रखने के लिए अगर तो बिल्कुल मन नहीं मिले हुए, अगर बिल्कुल विचार एक जैसे नहीं है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, तो सुमधुर संबंध बनाने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी ऊर्जा लगती है। और अगर साधक हैं
तो वहाँ साधक में मूक बनना, जैसे महाराज कहते हैं, वो बहुत वैसा ही बनकर चला जाता है जब विचार और मन बिल्कुल ऑपोजिट हो और मिले ना। अगर बीच में कहीं मिलते हैं तो फिर ठीक चल जाता है, अगर बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है तो फिर बहुत बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। ये बात है। बड़े सुंदर प्रश्न आया, प्रथा व्यक्तिगत, प्रथा साधना संबंधित भी। सो लेते हैं। और प्रश्न आया कि आप लिखते हैं सब दो इसी चीज में प्रश्न, दो ही प्रश्न है, पर है व्यक्तिगत, ले सकते हैं व्यक्तिगत अगर साधना संबंधित है। कि आप पोस्ट में लिख रहे हैं और आगे भी लिखे हैं, मेरीलैंड के श्री अधिष्ठान जी आए, मेरीलैंड के श्री अधिष्ठान जी आए। अधिष्ठान जी तो एक ही हैं, एक जैसे होते हैं, तो आप विशेष रूप से क्यों कहते हैं कि मेरीलैंड के श्री अधिष्ठान जी आए? मेरे लिए दो अधिष्ठान जी है ना, एक जो हमारे घर में होते हैं अधिष्ठान जी, और एक जो सत्संग में होते हैं श्री अधिष्ठान जी। दोनों हम दोनों में बहुत अंतर इन द सेंस कि उसका जो रूप है, दोनों का बहुत अंतर है। वो एक फ्रेम में है और एक बिना फ्रेम के है और दूसरी तरह से है। सो उनका आना तो बहुत 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 अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। और श्री अधिष्ठान जी नहीं बोलते क्योंकि वो उनका रूप अलग होता है। और श्री अधिष्ठान जी का बहुत सुंदर सदा से प्रेम रहा है। और शायद महाराज का व्यक्तिगत रूप में भी मिलने से पहले से मिल चुके, लेकिन फिर भी श्री अधिष्ठान जी का उनकी ओर से बहुत ज्यादा बहुत स्नेह रहा है और उन्होंने सुना है। मेरा पहला इंस्टेंस मेरी मम्मा कहीं जाते थे सत्संग पर और वे वहीं उन्होंने जाना शुरू कर दिया था, तो हम सब भी जाते थे। पर मुझे याद है कि जब मैं बच्ची थी, मतलब बच्ची, इतनी बच्ची भी नहीं, पर अडल्ट पर यंग, और जब मैं ऐसे गई अभी क्योंकि दीक्षा बचपन में हुई भी थी, तो अभी ऐसे साधना और सब कुछ नहीं शुरू हुआ था। तो पता नहीं अपने आप ही मैंने प्रणाम किया और उनसे बात की कि वैसे बात कभी नहीं करती थी, और वैसे बात की कि आप मुझे याद नहीं शब्द, आप ध्यान रखिएगा, या जैसे भी इस तरह से करके गई थी। तो उन्होंने सदा बड़ा ध्यान रखा है। फिर मेरा दूसरा इंस्टेंस जो आता है श्री अधिष्ठान जी पे, वो आता है कि मुझे विवाह से बहुत डर लगता था, और तब मैंने उन्हीं के आगे मैं बहुत 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 रोई थी और कहा था कि अच्छा आप विग्रह रूप में आना। उन्हें कोई कहा था, श्री अधिष्ठान जी के आगे कहा था, और वे भगवान कृष्ण के रूप में ही विग्रह के रूप में पधारे। और फिर और बड़े हो गए, तब महाराज आ गए। ऐसा कोई संबंध नहीं बना, पर एक जैसे होता है। फिर भी मैं मनाली जाती, तो मनाली में कई साधकों के वो आगे चल रहे होते, तो मुझे उनमें पीछे से श्री अधिष्ठान जी के दर्शन होते। कई एक दो जन में हुए वहां श्री अधिष्ठान जी का आना, उस तरह से। और फिर यहाँ पर
जब ये अधिष्ठान जी, इनका ये मेरेलैंड के, ये श्री राम शरणम के अधिष्ठान जी, सो यहाँ पर इनके साथ सच कभी वार्तालाप नहीं हुई और ना ही कोई विशेष रूप से कोई कुछ हुआ। लेकिन जब कोविड था तो कोविड में हमारा जब सत्संग होता था तो तब पहली बार इन पे, और मैं हमेशा श्री अधिष्ठान जी के लिए बुलवाते थे महाराज ऑनलाइन वगैरह कि श्री अधिष्ठान जी नहीं लाने, ऐसा ऐसा सब होता था, नहीं लाने। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा था, वो एक क्लॉज था उसमें दिल्ली श्री राम शरणम का कि श्री अधिष्ठान जी की फोटो नहीं आनी चाहिए। बड़ा वोकल होके मैं बोलती थी, बुलवाते थे, प्रभु बुलवाते थे, उनका ही स्नेह है, उनके काम तो वही करवा सकते हैं, खुद तो कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर जब कोविड हुआ और एक बार मेरी सत्संग की ड्यूटी थी और फिर तो मेरी नज़र कंप्यूटर पे चलेगी, जो कि जाती नहीं है, जो कि बिल्कुल जाती नहीं है। एंगल हमेशा डिफरेंट होता है, पर वो घड़ी आई होगी कोई, तो मेरी नज़र चली गई कंप्यूटर पर। और वहाँ मुझे हमेशा लगता था कि वो श्री राम शरणम से ही लाइव टेलीकास्ट होता है उनका। मुझे नहीं पता था कि फोटो खींची गई है, क्योंकि फोटो खींचनी तो बिल्कुल ही निषेध है। और मेरे हिसाब से आगे अब तो बहुत चेंज हो गया। तो उसके बाद फिर पर जब देखा तो वहां पे वो हिल रहा था, तो मुझे एकदम अमृतवाणी जी में गाते गाते मेरा तो सारा कुछ ही हिल गया। कहीं तो फोटो रखी हुई है, ये तो हम फोटो के आगे गा रहे हैं, ये तो फोटो है। क्योंकि वो किसी ने हिला दिया, माउस हिला दिया, मूवमेंट कोई कर रहा था जिनका कंट्रोल था, वो मूवमेंट करने से वो पता चल गया कि वो पिक्चर है, तो गूगल डॉक्स है। और फिर महाराज, और मुझे अंदर से आवाज भी आई, मत देख मत देख मत देख मत देख, ऐसे ऐसे कोई करे, अब देखो अब मैंने तो देख लिया। और जब देख लिया तो बिल्कुल ही मैंने तो सत्संग छोड़ दिया। मैंने कहा ये तो बहुत भारी अपमान है, हम कहाँ बैठे हुए हैं, इस तरह लिख के मैंने तो छोड़ दिया सत्संग। महाराज कहते कि अपने प्रभु, अपने गुरुजनों का अपमान आप सुनना भी पाप है, देखना भी पाप है। उसमें तो निकल आई सत्संग से, और उसका कॉन्सिक्वेंस तो संसार में जो मिलना था मिलना ही था। पर उधर से अब क्या हुआ कि श्री अधिष्ठान जी से एक बहुत ही अनूठा संबंध यहाँ से पैदा हो गया। और मैंने जब तक वह सत्संग चला ऑनलाइन कभी भी कंप्यूटर पर नजर ही नहीं की कि नहीं, मैंने इधर देखना ही नहीं है। और फिर ईमेल वगैरह तो लिखते ही थे, उन्होंने तो आंसर करना ही नहीं था, मुझे करना ही नहीं था आंसर, तो किसी और साधक जी ने लिखा। फिर हमने नोटिस किया, मुझे तो ध्यान में नहीं आया कि वेबसाइट पे है श्री अधिष्ठान जी, तो किसी और साधक जी ने, देखिए महाराज ने कृपा की, क्योंकि मुझे तो आंसर दे ही नहीं रहे थे, वे देते ही नहीं थे कभी। तो महाराज तो उन्होंने कहा कि भाई वेबसाइट पे श्री अधिष्ठान जी हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज की स्वीकृति से यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगाए हैं उनकी फोटो, वो लगा के फिर सब वो हो गया। मैंने क्षमा मांगी और वो सब किया, पर क्षमा कौन करता है, राइट? उसके साथ सारे इंसिडेंट्स आगे आगे होने लग गए। पर चाहे महाराज ने वो अलाउ किया वेबसाइट पर मेरा मन कभी माना ही नहीं कि मैं उधर देखूं। और फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया सारी चीजों से, और जब उन्होंने तब पहली बार निकाला था, तब तो मेरे लिए सब कुछ फट गया था।
तो बहुत नया था, पहली बार ऐसा हुआ। सब कुछ ही मानो पता नहीं क्या हो गया। मैं बड़ी जगह गई, दर दर गई कि भाई मुझे एक अमृतवाणी गाने दीजिए, मेरे महाराज क्या के गए हैं। तब अब देखिए, अब तो कितनी क्लैरिटी महाराज ने कर दी, पर तब ऐसा सा हुआ। और फिर मैं श्री अधिष्ठान जी को बोली कि मैं नहीं देखूंगी आपको, आप श्री राम शरणम खुलवाइए, मैं अब आपको वहीं आके देखूंगी, मुझे नहीं यहाँ कंप्यूटर पे नहीं मैं देखूंगी, मैं वहीं आऊंगी, वहीं देखूंगी, वहीं दर्शन करूंगी आपके। और प्रभु ने जो जो लीला रची और खुला, बंद था, सबके खुल गए थे, हमारा ही नहीं खुल रहा था, और वे खुल गया। और तो मुझे बारी नहीं दी गई गाने की उनके आगे। मैंने कहा प्रभु अब मैं क्या करूं? तो फिर श्री अधिष्ठान जी पधारे और मुझे कहते हैं तू मेरे लिए आया कर। और मेरे आगे आके बैठा कर। और फिर मैंने ऐसे ही किया। फिर जब खुल गए तब भी इतनी, वो जो फोटो खींची हुई थी तब भी मैं उधर नहीं देखती थी, मैं कोई ऐसे देखती थी जैसे कि ओके ऐसे नहीं देखती थी, मतलब ना कि नॉर्मल भाव से नहीं देखती थी। आई डोंट, मतलब मैं ऐसा था, आई डोंट केयर। फिर जब सांबा के को मना हो गई, श्री अधिष्ठान जी नहीं मिल रहे थे, और फिर प्रभु पधारे और फिर प्रभु ने कहा अच्छा तू इनकी फोटो ले ले ये तो फोटो ही ली हुई है और ये तो उन सब लोगों ने अप्रूव किया हुआ है, इनकी फोटो ले ले। फिर वहां से जब वो फोटो वाली का फोटो लिया और वे गया सांबा, फिर मैं अंदर से कहीं पिघली कि फोटो श्री अधिष्ठान जी को उनको अच्छे से देखा। और फिर वो फोटो वालों की अब 3 हो गए फोटो वालों की भी मित्रता हो गई, वो फोटो वाले हैं। और तो वही अलग अलग तो इसलिए जब वे पधारते हैं वो अलग अलग रूप में पधारते हैं मेरे लिए। श्री अधिष्ठान जी तो एक है, लेकिन वे अलग अलग रूप में पधारते हैं। श्री राम शरणम के अलग, हाँ, और जो ये श्री फ्रेम वाले अलग और फ्रेम वाले भी आए, मुझे कहते हैं कि भाई जाप में तो मुझे नहीं रखा 2 तारीख को मुझे क्या ये भी आए। मैंने कहा, मैं हंस रही, कहते भाई जाप में मुझे नहीं रखा जाप तो कर रही है, सारा ये सब हो गया, भाई मुझे नहीं लेके गई जाप में। सब देखिए अब प्रभु की कितनी ये लीलाएं हैं प्रभु की। सो इसलिए जाप वाले अलग, तो फ्रेम वाले श्री अधिष्ठान जी अलग, और मेरे लैंड, क्योंकि इतने वर्ष से और कहीं किसी सत्संग में गए ही नहीं, किसी और श्री राम शरणम गए ही नहीं। और जो इन्होंने अपने साथ जो प्रेम करवाया वे सब श्री राम शरणम है, पर एक ही श्री अधिष्ठान जी से एक ही बिठाया कितने लंबे अरसे। सो इसलिए उन्होंने मेरे साथ श्री अधिष्ठान जी के भी डिफरेंट रूप रखे, जबकि है सब एक ही, लेकिन उन्होंने रखे तो रखे
उसका क्या कर सकते हैं अब, है ना। प्रेम है, लीला है, ये सब प्रेम की अभिव्यक्तियां हैं और कुछ नहीं है। तो इसलिए जब वो आते हैं, मेरेलैंड वाले आते हैं, तो वो मेरेलैंड वाले आते हैं, वो श्री राम शरणम वाले आते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि वो श्री राम शरणम वाले आते हैं और फ्रेम वाले नहीं आते। ये फ्रेम वाले श्री दिष्टान जी अलग है अलग है ना, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मुझसे बात की और फिर और वो रूप लेके वो वाली बात की, और फिर उन्हीं श्री दिष्टान जी में से कितने देवी देवता आए और सब वहीं से आते हैं, गुरुजन आते हैं, सब वहीं से पधारते हैं। इतनी सारी जो लीलाएं होती हैं श्री राम शरणम में मेरे साथ करते हैं, वो श्री दिष्टान जी कर रहे हैं सब लीलाएं। कभी कोई रूप में आके, कभी कोई रूप में आके, और कभी कोई रूप में आके अभिव्यक्त करते हैं अपना। सो सब वही है, प्रभु ही है। सो इसलिए ये सब भाव है, भाव भक्ति है, सारी है। और पर कल्पनाएं नहीं, ये कल्पना नहीं है कि प्रभु ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं। कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी सोच वैसी नहीं है। मैं कल्पनाओं करती, लेकिन श्री दिष्टान जी के साथ नहीं, और बाकी देवी देवताओं के साथ नहीं। सो इसलिए कल्पनाएं नहीं हो सकती, डेफिनेटली नहीं है कल्पनाएं। वे यथार्थ में ही करते हैं। सो बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है सो इससे रूप है। तो बच्चे पूछते हैं असली क्वेश्चन एक्चुअली, तो क्या है कि भाई ये राम नाम का जो ये रूप है, ये भी चले जाता है, ये भी जाता है, बिल्कुल जी जाता है बिल्कुल जाता है। सो इसलिए ये भी चले जाता है, सब जाता है। जो रियल राम है ना, ये भी रूप है उनका। ये बच्चे पूछते हैं फिर क्वेश्चन बिल्कुल। सो प्रभु डिफरेंट रूपों की लीला कर रहे हैं अपने, और श्री दिष्टान जी भी अपने डिफरेंट रूप की लीला कर रहे हैं। सो बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कभी बिना फ्रेम के, कभी केवल, कभी कोई राम, कभी बिल्कुल बड़े डिफरेंट उसमें आते हैं। तो इसलिए फिर सब कुछ अलग ही होता, तो मैं आइडेंटिफाई कर लेती हूँ। अच्छा भाई इस बार वो राम लल्ला के तिलक वाले राम तिलक का जो प्रकाश था वैसे राम, ये वाले राम वैसे राम। सो जिसकी आप विजुअलाइज कर सके, इसीलिए होता है बस। बाकी तो प्रभु का स्नेह है और कुछ भी नहीं। बहुत कृपा है, बहुत कृपा बरस रही है आजकल। डिफरेंट बड़े उच्च कोटि के साधक शायद याद कर रहे हैं, और चर्चाएं चल रही है उनकी, कभी किन्हीं की, कभी किन्हीं की। ये दिन शायद वही वैसे हैं। सो बहुत दिव्य आत्माएं याद कर रही हैं विभिन्न तरह की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।